Hello everyone. So this हेलो। is Dr. Hardik and हेलो। हेलो। जी जी आ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना सभी को? तो स्टार्ट करते हैं। एक बारी आप लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए। तो मैं डॉक्टर हार्दिक साकला हूँ। डॉक्टर सबीन के साथ में मैं पिछले 1 डेढ़ साल से काम कर रहा हूँ अलग अलग विषयों पे, अलग अलग डिजीज़ के लिए। तो आज जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। एंड हेपेटाइटिस जो होता है वो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है, लीवर। उसकी सूजन जब लीवर जो है सूज जाता है तो उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। काफ़ी कॉमन डिजीज़ है, काफ़ी कॉमन डिजीज़ है। इंडिया में लगभग 4 करोड़ मरीज है अभी इसके। तो एक तरीके से जो है काफ़ी ऐसी बीमारी है जिसका हम जो है इलाज भी कर सकते हैं। बट अगर बहुत जल्दी पता चल जाए तो अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। थोड़ा लेट हो जाए तो इसकी वजह से जो है आगे जाके लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। और सिरोसिस के बाद जो है आगे जाके लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस जो है मतलब सही टाइम पे पता लग जाता है तो काफ़ी अच्छे से ठीक हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि अब हमारे इंडिया में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसका जो है वैक्सीनेशन भी कर देते हैं। एक तरीके से जो है इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस जो है एक लिवर को हम हिंदी में यकृत बोलते हैं, तो उसकी सूजन को बोलते हैं। तो उसकी वजह से अलग अलग तरीके के जो है सिम्टम्स आते हैं, जैसे पीलिया हो जाता है, पेट में दर्द, गैस बनना, तेजी से वजन बढ़ना। इस तरीके के जो है इस बीमारी के लक्षण होते हैं। और अगर ज़्यादा नुकसान हो जाए, ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आगे जाके आपको जो है कैंसर भी हो सकता है। अब जो है हमारे पास हेपेटाइटिस जो है 4 तरीके के हैं, A B C और E। तो जो ये 4 तरीके के हेपेटाइटिस हैं, इन चारों का जो है कुछ ना कुछ तरीके का जो है इलाज हमारे पास अभी मौजूद है। अब हेपेटाइटिस जो है उसमें मेजर जो होता है हेपेटाइटिस, एक वायरस होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमें मिलता है। एक वायरस की वजह से होता है। और एक जो होता है, इसके कई तरीके के ब्लड टेस्ट हैं। जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट आप कर सकते हो, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो, या अल्ट्रासाउंड में भी हमारे को जो है एक लीवर के अंदर सूजन का पता लगता है। तो अलग अलग तरीकों से जो है हम इसकी जांच करते हैं और इससे हमारे को पता चलता है कि किसी भी इंसान को जो है, किसी भी मरीज को हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस के लक्षण मैंने पहले भी बताए थे। अलग अलग तरीके के लक्षण हैं। जैसे सबसे पहला जब लक्षण होता है, सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि लिवर करता क्या है। तो लिवर जो है हमारा, वो मेजरली जो है हमारा जो डाइजेशन होता है, जो पाचन प्रक्रिया होती है हमारे शरीर की, तो उसको मैनेज करता है। लिवर से कई तरीके के जो है हमारे हॉर्मोन्स निकलते हैं, और कई तरीके के जो है इसके अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो है पाचन प्रक्रिया रेगुलेट होती है। तो मेजर जो एक काम है लिवर का, वो हम जो है जो भी चर्बी खाते हैं, जो भी फैट्स खाते हैं, जैसे आपने बटर खाया, आपने क्रीम रोल खा लिया, पेस्ट्री खा ली, या पकोड़े खा लिए, तो इन सारी चीज़ों में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैट होता है। तो फैट को जो पचाता है उसका काम लिवर करता है। तो अगर किसी का जो है लिवर के अंदर सूजन पड़ गई तो इन सारी चीज़ों में जो है इस तरीके के जो हैवी फूड होते हैं, जो जंक फूड होता है, उसे खाने पचाने में जो है दिक्कत होती है। ठीक है। और मेजर जो इसके लक्षण हैं, कभी भी आपको अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस होता है तो सबसे पहले तो उसे थकान महसूस होगी, उसे भूख कम लगने लगेगी, और पेट दर्द रहेगा, या ऐसे लगेगा जैसे पेट फूल रहा है, पेट में सूजन है। तो और अगर ज़्यादा गंभीर है तो आपके जो है लिवर में ज़्यादा खराबी आती है कभी, तो इंसान के जो है पैर भी सूजने लगते हैं। पैर सूजते हैं, अगर आप पैर को दबाओगे तो वहाँ पे जो है एक एडिमा बन जाएगा, वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। थोड़ी देर में वो गड्ढा वापस उभरने लगेगा। और जो है मतलब आपको ऐसे लगता है कि जैसे पेट के अंदर पानी भरा हुआ है, काफी भारीपन है। इस तरीके की जो है स्थिति पैदा होती है अगर किसी को हेपेटाइटिस होता है। और आपका जो पेशाब का जो रंग है काफी ज्यादा डार्क हो जाएगा, पीला, काफी डार्क पीला हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आपको काफी ज्यादा येलो कलर का जो है आपका स्टूल रहेगा, जो आपको जो मल आता है वो बहुत पीला पीला आएगा। और आपका वजन भी बढ़ने लगता है, ऐसा लगता है जैसे आप जो है काफी जल्दी मोटे हो रहे हो। आपकी एक पीलिया, आप सबको पता होगा, पीलिया बहुत कॉमन होता है। कभी किसी को बुखार हो गया तो बुखार के बाद पीलिया हो जाता है। तो पीलिया भी एक बहुत कॉमन लक्षण है
पीलिया के अंदर क्या होता है कि आपके जो नाखून हैं, आपकी जो आंखें हैं, वो पीली होने लगती हैं। स्किन भी जो आपकी, आपको लगेगा कि पीली हो रही, सफेद रोशनी में जब हम देखेंगे। तो उसके बाद जो है और कई सारी चीजें हैं, जैसे अभी मैंने पीछे भी बताया था कि हेपेटाइटिस जो है उसमें आपके जो है पेट में सूजन हो जाती है। तो एक ये फोटो में आपको दिख रहा है कि जैसे पेट में सूजन हो रही है, एक ये लक्षण है। और अब हेपेटाइटिस से आप बचाव कैसे करेंगे? तो इसके जो है अलग अलग तरीके के जो है ट्रीटमेंट है। इसके अंदर सबसे पहला जो चीज़ है, जो अभी भारत सरकार जो है हमारी, वो सारे जो भी हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों का और इवन बड़ों का भी जो है, इसके अंदर आपको वैक्सीनेशन मिलता है। तो इसका जैसे वैक्सीनेशन होता है हेपेटाइटिस बी का, तो उसमें सबसे पहले जो है एक आपको पहली वैक्सीन लगेगी, उसके एक महीने बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी, फिर तीसरी वैक्सीन जो है जो बूस्टर डोज होती है वो अगले 6 महीने बाद लगेगी। तो इससे क्या होगा, हमें एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इन केस अगर आपको हेपेटाइटिस होता भी है तो उसका जो है बॉडी उससे लड़ाई कर पाएगी और उससे आपको बचा पाएगी। और जैसे यहाँ पे लिखा है हेपेटाइटिस बी की जो है वैक्सीन है, जो इसके संक्रमण को रोक देती है। और इसका जो टीकाकरण की जो श्रृंखला है, मतलब 3 से 4 इंजेक्शन आपको लगेंगे और लगभग जो है 95% तक आपको जो है इससे बचाव होगा। अब हेपेटाइटिस जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कभी किसी को हेपेटाइटिस होता है और आपने जो है, मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है। जैसे आपको सबसे पहले थकान होने लगेगी, भूख कम हो जाएगी आपकी। तो धीरे धीरे करके जो है लक्षण बढ़ते हैं। तो हम जो है ध्यान नहीं देते ऐसे लक्षणों को। उस वजह से जो क्या है, ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। पहले लिवर सिरोसिस होगा, फिर भी अगर आपने उसका प्रभावी तौर पे इलाज नहीं लिया, आपने सही सही मेडिसिन नहीं ली, तो आपका जो है ये बीमारी बढ़ेगी और उससे आगे जाके जो है आपको लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस जो है उसको हम, वैसे जो होता है लीवर की सूजन को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। और लीवर जो है एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारे खून को साफ करता है और हमारे को डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इसकी वजह से। तो इसके कारण जो है, मतलब अब जैसे हम और जैसे लक्षण अगर देखते हैं कि आप मतलब आप जो है ये बीमारी के लिए ससेप्टेबल कैसे बन जाओ। आपको ये बीमारी होने का ज़्यादा ज़्यादा है खतरा कब होता है, अगर आप जो अत्यधिक मात्रा में अगर शराब पी रहे हो या कुछ नशा कर रहे हो, तो आप जो है इस बीमारी के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हो। तो अगर आपको आपके आसपास कोई ऐसा बंदा दिखता है जो काफ़ी अत्यधिक मात्रा में जो है मदिरा का सेवन करता है, दारू पीता है, और तो उस बंदे को जो है आप कह सकते हो कि अगर तुम ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रखोगे तो तुम्हारे को लिवर सिरोसिस हो सकता है, तुम्हारे लिवर के अंदर जो है सूजन हो सकती है। तो आप ये सारे के सारे लक्षण जो है उनको बता सकते हो। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज़ दिखता है या आसपास कोई ऐसा इंसान दिखता है जिसमें अभी जो पीछे लक्षण बताए मैंने, वो सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हो कि तुम्हारे को जो है एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराने की ज़रूरत है, लीवर फंक्शन टेस्ट कराने की तुम्हारे को ज़रूरत है, ताकि बीमारी का जो है उचित टाइम पे पता चले और उसका इलाज हो सके। अब हेपेटाइटिस के जो है सबसे ज़्यादा जो कॉमन कारण होते हैं, वो ये होता है कि एक तो आपको जो है वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। अब वायरल इन्फेक्शन कैसे होगा, कि अगर आपने कभी कुछ कोई चीज़ गंदी खा ली, जो ठेले पे जो है, या ऐसा खाना जिस पे मक्खियाँ वगैरह बैठी हुई हैं, या पुराना खाना है, तो उसकी वजह से भी जो है आपको ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। या आपका जो है किसी जो लिक्विड जो चेंज होता है, जैसे आपके जो है किसी का डायरेक्ट ब्लड एक्सचेंज हो गया, या जो है आपने कोई खराब पानी पी लिया, तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर जो है आपको जो, जब भी आपने खून डोनेट किया तो निडल जो है वो पुरानी है, या आप जब अपना इलाज करवा रहे हो या कोई इलाज करवा रहे हो तो आपको पुरानी नीडल से उसने जो है इंजेक्शन लगा दिया नर्स ने, तो उससे भी जो है आपको ये हेपेटाइटिस होने का खतरा है। अब हेपेटाइटिस जो है आपका, हेपेटाइटिस ए जो होता है, वो कुछ अगर आपने कुछ गलत चीज़ खा ली, कुछ कंटामिनेटेड फूड आपने उसका सेवन कर लिया, तो आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है, और हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी, ये तीनों के तीनों जो हेपेटाइटिस है, ये जो है डायरेक्ट हमारा जो लिक्विड होता है, जैसे आपका ब्लड है, गलत तरीके का आपको ब्लड चढ़ गया, तो उससे भी जो है आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो हमारे को जो है आम तौर पे ऐसे मरीज ब्लड ब्लड बैंक में जब भी हम अपना टेस्ट कराते हैं,
या हम जो है हमारा खून डोनेट करने जाते हैं तो आपकी कुछ जांचें करता है वो। उसमें एक जांच होती है हेपेटाइटिस की, तो वो आपका हेपेटाइटिस की जांच करेगा और आपको बताएगा कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं। अगर इनकेस आपको हेपेटाइटिस है तो आपका खून जो है वो किसी और को डोनेट नहीं कर, आपको आपका खून जो है किसी और को चढ़ा नहीं सकते इसकी वजह से। और हेपेटाइटिस के जो कारण हैं वायरल इन्फेक्शन होना, या ज़्यादा मात्रा में भी अगर आप दवाई खा लेते हो, तो ज़्यादा मात्रा में भी अगर आप दवाई खा लेते हो तो आपका जो है, किसी का माइक ऑन है, थोड़ा एक बार देखिएगा। किसी का माइक फोन डिस्टर्ब कर रहा था। हेलो, आप सभी थोड़े देर के लिए प्लीज़ अपना माइक बंद कर सकते हैं? अभी सर प्रेज़ेंटेशन दिखा रहे हैं, जब ये ओवर हो जाएगा फिर आप पूछिएगा आपको जो सवाल रहेगा। तब तक के लिए प्लीज़ अपना माइक बंद रखिए। सॉरी सर, आप कंटिन्यू कर कोई सकते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब भी प्रेजेंटेशन चल रहा है तो माइक आप ऑफ रखिए, आपको क्वेश्चन आंसर जो है उसका मौका मिलेगा आगे। तो हेपेटाइटिस होने के अलग अलग कारण हैं, जिसमें आपने, क्या होता है कि आजकल जब लोग जो है अपने हिसाब से फटाफट फटाफट जो है दवाइयाँ ले लेते हैं कई तरीके की, ज़्यादा दवाइयाँ, पेन किलर्स ले ली, या अपने आप से दवा स्टोर पे जाके जो है दवाइयाँ खरीदी, तो उसकी वजह से भी जो है आपका लिवर कमज़ोर हो जाता है। और उसको जो है सर मतलब, थोड़ा सा वायलिन बढ़वा दीजिए। आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है क्या? सर आवाज क्लियर है आपकी, एकदम क्लियर जी आ जी। रही है। वायलिन कम आ रहा है, आवाज तो वही बहुत क्लियर आ रही है। आएंगे हाँ, तो थोड़ी सा वायर आवाज आ बढ़वा दीजिए। जाएगा। वॉल्यूम मेरे यहाँ से फुल है। जी सर क्लियर आ रही है आपकी आवाज, जी जी। तो कंटिन्यू सर। हेपेटाइटिस जो है, और कुल मिला के ये है कि किसी भी कारण से आपका जो है लिवर कमज़ोर हो रहा है, आपने कुछ जो है प्रदूषित खाना जो होता है वो खा लिया, या आपने ज़्यादा मात्रा में कोई दवाई ले ली, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है, तो ये जो है मतलब पेरेंट्स से बच्चे को भी जाती है। तो उस केस में जो है एक ऑटो इम्यून तरीके की कंडीशन भी बन जाती है। और अगर आप जो है ज़्यादा मात्रा में जो है नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी जो है आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। और एक कारण ये भी है कि आपने बचपन में वैक्सीनेशन नहीं करवाया। तो हेपेटाइटिस का जो निदान, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको विदा हेपेटाइटिस है या नहीं? तो इसके अंदर एक जो सबसे कॉमन टेस्ट होता है, वो हेपेटाइटिस का जो है डायरेक्ट टेस्ट होता है। और उसके अलावा जो है हमारे पास लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका जो है एसजीओटी, एसजीपीटी लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए मिलते हैं। और और भी जो है आपका अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि आपको हेपेटाइटिस है। तो अब अगर आपको ये डायग्नोस हो गया कि आपको हेपेटाइटिस है किसी तरीके का, तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले जो है बच्चों को अगर हेपेटाइटिस पता चलता है कि किसी बच्चे को हेपेटाइटिस है, तो सबसे इसका जो सरल तरीका है, वो है कि इसके वैक्सीन्स हमारे पास रेडीली अवेलेबल है मार्केट में। आप किसी भी गवर्नमेंट के प्राथमिक सेवा केंद्र पे जाओगे, पीएचसी पे जाओगे, तो आपको जो है इसका वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप हेपेटाइटिस का जो है अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। अपने आसपास के सर्कल में भी ये चीज़ बोलिए कि वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस का ज़रूरी है, वो लगवाओ, नहीं तो आपको आगे जाके फ्यूचर में हेपेटाइटिस का जो है खतरा हो सकता है। तो इसी चीज़ को जो है बढ़ाने के लिए हमारे को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो है यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि हमारे जो है 2030 2030 तक के टारगेट है कि जो है हमारे को जो है हेपेटाइटिस को काफ़ी हद तक कम करना है। और उसके लिए जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे डे जो है हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अब हेपेटाइटिस से बचाव के लिए क्या चीज़ें हमारे को खानी चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या नहीं खाना चाहिए ये चीज़ हम सभी को पता है कि हम लोग जो है खूब सुनते हैं, टीवी न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो पे सब जगह आता है कि हम जो है जंक फूड कम से कम खाएँ। अधिक मात्रा में अगर आप जो है तेल और मसाले से बनी हुई चीज़ें खाओगे, तो उससे उससे जो है काफ़ी ज़्यादा आपको जो है हेपेटाइटिस का खतरा है, आपका लिवर जो है सूज जाएगा। और अल्कोहल जो होती है, माने जो मदिरा पान जो होता है, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है खतरा होता है लिवर लिवर खराब होने। और क्या चीज़ें खानी चाहिए? तो
इसके अंदर काफ़ी जो है हमारे पास मौसमी फल है, मौसमी सब्जियां हैं, तो उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लिवर को फ़ायदा होता है। जैसे हरी सब्जियां हो गई, पपीता, खीरा, नारियल का पानी, टमाटर, मूली और एक ब्राउन राइस। ड्राई फ्रूट्स में अगर हम देखें तो किशमिश और बादाम, ये चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी हैं। कुल मिला के ऐसा है कि आप हरी सब्जियां खाओगे तो आपका लिवर जो है ज़्यादा ज़्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और थोड़ा जो है लाइट डाइट हमारे को रात की लेनी चाहिए। तो इसके अंदर डाइट का क्या उसूल है हमारा, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो जो आपका जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे मतलब जो हम सबसे पहला जो मील लेते हैं तो सुबह-सुबह, वो तो सबसे हैवी मील होना चाहिए। जिसमें जो है काफ़ी आप रिच कार्बोहाइड्रेट वाला जो है खाना खाओ, जिसमें जो है ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में आपको एनर्जी मिले, ताकि आप पूरे दिन जो है बहुत अच्छे से काम कर पाओ। लंच जो है उससे थोड़ा कम हमारे को हैवी खाना चाहिए, और डिनर जो है वो बिल्कुल लाइट करना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, हम ये देखते हैं कि चलो ब्रेकफ़ास्ट तो हैवी कर लिया, रात में जब हमारा जो डिनर का टाइम होता है, रात के जो खाने का टाइम होता है, वो हम और ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं। तो इससे क्या है, आपका जो है लिवर और ओवरऑल बॉडी पे जो है काफ़ी ज़्यादा फैट जो है वो इकट्ठा होने लगता है, आपका वज़न बढ़ने लगता है। और वज़न बढ़ने लगता है तो उस स्थिति में जो है हमारे को, आप जब अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको लिखा मिलेगा कि तुम्हारे को फैटी लिवर है। तो ये जो है एक शुरुआत होती है हेपेटाइटिस की, या लिवर जो है उसके खराब होने की। उस कंडीशन में जो है हम उसको जो है रोक सकते हैं। उस अगर किसी को जो है फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 तक भी है, जो उस केस में अगर आप एक्सरसाइज़ करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप जो है मतलब जितना कैलोरीज़ आप खा रहे हो उससे ज़्यादा आप जो है वर्कआउट कर रहे हो, या आप ऐसी एक्सरसाइज़ कर रहे हो जिसमें आपका जो है शारीरिक गतिविधि काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में जो है आपको ये वाली स्थिति जो है सुधर जाती है अपने आप एक्सरसाइज़ से, आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके साथ-साथ जो है डाइट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप जो है हरी सब्जियाँ और फ्रूट्स वग़ैरह खा रहे हो, तो उससे जो है काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिलते हैं। तो हमारा जो है लिवर और ओवरऑल बॉडी पे भी जो है काफ़ी पॉज़िटिव फ़र्क आता है। और वहीं अगर आप जो है मदिरा पान करोगे, तो लिवर का जो काम है एक ये होता है कि आप जो भी खा रहे हो, हमारे बॉडी का जो है एक तरीके से आप समझो डिटॉक्सिफ़िकेशन होता है। तो डिटॉक्सिफ़िकेशन का काम लिवर करता है। तो आप कोई किसी ने हैंड रेज़ किया है, अभिषेक शायद। अभिषेक जी, आपका कुछ क्वेश्चन था, आपने हैंड रेज़ किया था। अगर कोई क्वेश्चन है इन बिटवीन आप पूछ सकते हैं सर से, या फिर ऐसे ही हैंड रेज़ हो गया था? हेलो। जी, जी। हेलो सर, ये मैं पूछ रहा था, वैक्सीन का हाथ बहुत दुखता है, जो वैक्सीन हमने लगवाई थी। बिल्कुल निजाम भाई, उस पे बाद में बात करेंगे। पहले हम ये अपना सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन जी, जी। आंसर सब क्लियर ठीक है करेंगे। ना, समझाना उसके लिए हमें। जी, जी, आप लाइन पर रहिए भाई जी। जी, जी। ओके, यस सर। तो हेपेटाइटिस की जो है दवा कैसे काम करे? हेपेटाइटिस की जो दवाएँ हैं अभी जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ज़्यादातर जो है हमारे पास एक तो वैक्सीन है। वैक्सीन क्या करती है कि हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी पैदा करती है, और जो है हम जो है अगर किसी को हेपेटाइटिस का वायरस एंटर भी करता है, तो हमारी बॉडी जो है उसके लिए सक्षम हो जाती है उससे लड़ने को। तो वैक्सीन एक ये एक हमारे को एनेबल कर देती है कि हम जो है अगर किसी को हेपेटाइटिस हो भी गया, तो हमारी बॉडी जो है उसको अच्छे से जो है फाइट करेगी, और हमारे को जो है हेपेटाइटिस का आगे नुकसान नहीं हो पाएगा। दूसरी जो दवाइयाँ हैं मार्केट में, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीवायरल मेडिसिन्स हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे लीवर की जो है सूजन धीरे-धीरे करके कम होने लगती है। बट अगर आपको सही टाइम पे पता चल गया तो इलाज जो है बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अब हेपेटाइटिस के, आप अगर किसी को हेपेटाइटिस है, तो उसके हमले को जो है मतलब हम कैसे रोकें? अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया है तो उसको किस तरीके से रोका जाए? तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है, वो होती है कि आप जो है फैटी फूड जो होता है, एक जंक फूड जो होता है, जो हम खाते हैं, उसको रोक दें। बर्गर, पिज़्ज़ा या बाहर जो भी चीज़ें बन रही हैं, जो मार्केट में मिल रही हैं, जिनमें ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आप उसको जो है उससे दूरी बना लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज़ करो, योगा करो, उससे जो है आपका हेपेटाइटिस जो है वो धीरे-धीरे करके सबसाइड होने लगेगा, उसका असर कम होने लगेगा। और दूसरा जो है, अगर आप शराब, तम्बाकू ये चीज़ों का सेवन करते हो, तो वो चीज़ से भी जो है आप बचें। और
पौष्टिक और जो है मतलब एक घर का बना जो आहार होता है, घर का बना जो खाना होता है उसको खाएँ, बैलेंस डाइट लें। और एक चीज़ इसमें स्लाइड में हमारे ये भी लिखी है, केक और पेस्ट्री, चॉकलेट, अल्कोहल और डिब्बाबंद खाद्य जो होता है, डिब्बाबंद खाना जो होता है जिसको जंक फूड बोलते हैं, उससे परहेज़ करें। और जिस भी बीमारी की वजह से आपको जो है हेपेटाइटिस हुआ है, तो उसका पूरा का पूरा जो है अच्छे से इलाज करवाएँ। जैसे अभी क्या होता है कि हमारे को बुखार हो जाता है, तो बुखार के बाद भी हल्का हेपेटाइटिस, हल्का लीवर में जो है सूजन हो जाती है। तो आपको जो है वो बुखार के जस्ट बाद जो है ज़्यादा जो आपने दवाइयाँ ली हैं उस टाइम पे, तो उसकी वजह से भी लिवर के अंदर सूजन हो जाएगी, आपके जो एंजाइम लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा। तो जस्ट आफ्टर द फीवर आपको जो है थोड़ा-सा अ, मतलब जंक फूड जो है उससे थोड़ा परहेज़ रखना है, एक्सरसाइज़ अच्छे से करनी है और ज़्यादा जो है घर का बना खाना खाना है जिसमें कम मसाले हों। तो इससे जो है आप अपनी बीमारी से जो है ज़्यादा जल्दी निकल पाओगे। हाँ, ये लास्ट स्लाइड थी। मैं 1 मिनट आप लोगों का लूँगा, 1 मिनट होल्ड करिएगा। जी, अभी आप क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। पूछो। जी सर, एक क्वेश्चन था। हेलो। जी, जी, हाँ जी। जी, जी शाहरुख गोविंद जी। जी। जी मैम। शाहरुख जी, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं और बाकी आप गोरिल्ला जी और गोरीलाल जी, सॉरी, आप सब जन थोड़ा सा अपना माइक म्यूट रखिएगा। एक एक जन का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? शाहरुख जी, आप पूछिए सर से। मैं ये पूछ रहा था मैम, जो भी आँख का इन्फेक्शन हो रहा है इसके लिए क्या है? आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। जी सर, नेटवर्क में ही हूँ मैं। जी दोबारा बताइए शाहरुख आँखों जी। के लिए क्या करना चाहिए आप? जी मैम। हाँ हेलो। दोबारा पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं ये पूछ रहा था, अभी एक वायरस चल रहा है आँख के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अभी वाला जो हमारा सेशन है, वो जी। हेपेटाइटिस का है बट कोई नहीं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो वायरस चल रहा जी सर। अभी जो वायरस चल रहा है, आप एक बार म्यूट कर लीजिए आपका माइक। अभी जो वायरस चल रहा है उसकी वजह से जो है हमारे को एक्यूट कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। एक्यूट जी वायरल कंजक्टिवाइटिस जिसका जो लक्षण है, आँखें लाल हो जाती हैं और खूब पानी बहता है। तो उससे बचाव का जो तरीका है, सबसे पहले तो ये है कि इसकी सबसे पहले तो एक चीज़ है कि इसकी मेडिसिन्स है हमारे पास। इसके अंदर जो मेडिसिन्स है वो आपकी आँखों की सूजन को कम करेंगी और कम से कम ये जो है बीमारी आपके 7 दिन तक तो रहती है। 7 दिन बाद अपने आप जाने लगती है। तो इससे बचाव का तरीका ये है कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, तो जैसे कोविड के टाइम में हम जो है फटाफट अपने हाथ धो रहे थे, तो वही चीज़ आपको करनी है। आपको गंदे हाथ हाथ जो हैं वो आँखों पे नहीं लगाने और ये जो कॉन्टैक्ट जो है हमेशा अपना जो है सही रखना है। आप कोई भी जगह को टच कर रहे हो तो उसके बाद अपने हाथ सैनिटाइज़ करो या हाथ जो है साबुन से धो, बहुत ज़रूरी है। और घर पे आते ही जो है एक बारी अपना चेहरा अच्छे से पानी से पोंछें। और इन केस अगर आपको जो है आँखों में सूजन है, लाल हो रही हैं आँखें, तो आपको जो है थोड़ा-सा लोगों से दूरी बना के रखनी है अपने आप से दूर हो जाना है थोड़ा, कि आप किसी और को ना हो आपसे। आँखों जी से जो पानी निकलता है, उसको जो है आप या तो कपड़े से पोंछिए, अपने हाथों से मत पोंछिए। तो अगर आप सपोज़ अगर किसी को जैसे है लाल लाल आँख वाली बीमारी हो गई है, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो अच्छा। उसको जो है अपने हाथ जो है हमेशा बार-बार जो है साफ करने हैं। आँखों पे अगर आपने सपोज़ कि अपनी आँखें टच करी हैं दर्द की वजह से, तो वापस से अपना हाथ जो है वॉश करना है। ऐसा नहीं है कि आपने इधर-उधर हाथ लगा दिया, तो आप जहाँ कहीं पे भी हाथ लगाओगे वो जगह जो है कंटामिनेट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर उस जगह को आपके जाने के बाद अगर कोई टच करता है और फिर वो फिर से अपनी आँखों पे हाथ लगाता है, तो उसको भी हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, गोरीलाल बारोडिया जी, आपका क्वेश्चन था, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है।
जी सर, मुझे है ना ये पूछना था कि लीवर से संबंधित बीमारी पाइल्स में आती है क्या? जो सर बता रहे थे पाइल्स और हेपेटाइटिस। नहीं, पाइल्स का और इसका लेना देना नहीं है। जो लिवर संबंधित ये जो समस्या है, ये एक्चुअल में कई सारी बीमारियों के साथ भी आती है और अलग से भी हो जाती है, तो जी इसका पाइल्स से कोई लेना देना नहीं। जी सर। ओके, ठीक है। और निजाम भाई अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निजाम भाई, निजाम भाई है क्या? इमरान, इंद्र श्रद्धा, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो आप अपने सवालों को रख हेलो जी निजाम जी। सर, ये मैं पूछ रहा था जो वैक्सीन लगवाई थी हमने, ये कोरोना जी वाली। जी, तो इसमें हमारा हाथ बहुत दर्द करता है, सीधे हाथ बहुत ही दर्द करता है। अभी भी दर्द कर रहा है आपका हाथ? जी कितना सर, टाइम हो करता है गया कभी वैक्सीन? बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। ये बहुत जी, महंगी मिलेगी। आपका हाथ जहाँ वैक्सीन वाली जगह से ही दर्द कर रहा है तो आप उस पर बर्फ का सेक कर सकते हैं, उससे आपको आराम जाएगा मिलेगा। सर? नहीं तो बर्फ का सेक करिए उस पर, जी सर, तो उससे आपको आराम मिलेगा। तो ठीक है वैक्सीन सर। लगवा के तो 2 साल हो गया होगा और निजाम भाई ना? और कुछ इसके लिए सर? अभी एक बारी वो चीज़ करके देखिए, आपको आराम ठीक नहीं मिलता है तो आप बताइए, आपको उससे ठीक डेफिनेटली आराम मिलेगा। थोड़ा हो सकता है हल्का सूजन रह गई हो, तो जी, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है, ठीक है उसके लिए आपको डॉक्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। तो आई होप कि निजाम भाई को आंसर मिल गया होगा। और इसके अलावा भी जैसे आज हमने जो है उस पर बात की, हेपेटाइटिस बी, ए बी सी डी ई, इसके कई तरह के जो है वो हैं और टाइप्स हैं, जिसमें सर ने काफ़ी अच्छी तरह से बताया भी। तो और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप पूछ सकते हैं, हेपेटाइटिस बी के अलावा भी अगर कोई सवाल है आप जो है हार्दिक सर से पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी जी दीपेंद्र नमस्ते। भाई। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी खुद की पर्सनल समस्या है सर, मुझे हर 6 महीने बुखार आती है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो बुखार के कई सारे कारण होते हैं। आपको हर अगर 6 महीने में कारण बुखार आ रहा है, तो आपको जब भी बुखार आता है तो आप एक बार अपने जांच करवाइए अलग अलग तरीके से। तो बुखार जो है, हो सकता है कि आपको सर्दी की वजह से आता हो, कुछ लोगों को सर्दी की वजह से आ जाता है, तो एक बार ही आपको जांच करानी चाहिए। बिना जांच के बताना थोड़ा मुश्किल है कि क्या कारण हो सकता सर, किस चीज की जांच करवाएं? है। खून की जांच करवाइए, बुखार जब जी भी सर। होता है तो उससे पता चलेगा। और बुखार के साथ में क्या सिम्टम आते हैं उस पर बहुत कुछ मैटर करता है। जी सर, धन्यवाद सर। ओके, अयूब खान जी, आपको का कोई क्वेश्चन है? अयूब खान, अभी एक चुन चुन चू भाई जी थे, उनका उन्होंने भी हैंड रेस किया हुआ था। अयूब खान, चुन चुन चू भाई, कोई सवाल था आप लोगों का? जी या जितेंद्र जितेंद्र जी। भाई पूछे? जितेंद्र जी माइक अनम्यूट करिए। सज्जन जी आपका कुछ सवाल है? जी सर, सवाल है मेरा। जी जी पूछिए पूछिए। सर, भाई। मेरा पेट खराब रहता है, उससे मेरे मुंह में छाले भी हो जाते हैं। जी जी, और इसके अलावा और कुछ? और इसके साथ सर बस यही है मेरा। जी जी, पेट खराब होना और छाले होना, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप जो है थोड़ा अपने जो खाने खाने का जो है, हो सकता है कि आप बाहर जंक फूड वगैरह ज़्यादा लेते हो, तो वो चीज़ एक बार आप देखिए, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। और अब हो सक हो सकता है कि हल्का पेट में इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए दवाई लेने की ज़रूरत अच्छा सर। जी जितेंद्र भाई, आप सवाल पूछ सकते हैं। जितेंद्र भाई, आपने हैंड रेस किया हुआ है, अगर आप कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछिए, मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। यस भाई, पूछिए। हेलो हेलो। जी जी, है। जी जी क्वेश्चन जी। जी। सर मैं बोल रहा था, मेरे सर हेल्थ डाइट नहीं बनते वो बहुत काफी टाइम से सर। क्या आपका क्या नहीं बन रहा है?
हेल्थ हाइट नहीं बन रही सर, शरीर नहीं बन सर अभी बहुत टाइम अच्छा से अच्छा बहुत कुछ खा रहा हूँ लेकिन शरीर शरीर नहीं बन पा रहा सर। अच्छा, आपका वजन कितना है और हाइट कितनी है? वजन सर, वजन तो मेरा 45 किलो है मात्र। और 45 हाइट, किलो हाइट कितनी है? हाइट तो सर यही 5 5.5 फुट होती है। और अच्छा, आपका वजन उस हिसाब से थोड़ा कम है। हाँ और 45 किलो है मात्र सर, बहुत वजन भी नहीं बढ़ रहा मेरा। जी जी जी, इस केस में जो है आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं थोड़े से वो बढ़ाने चाहिए डाइट में। जो ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बढ़ाइए, और थोड़ा फैट रिच आप खाना खाइए। अच्छा सर। तो उससे जो है आपका वजन बढ़ने लगेगा। और साथ में हो जी सकता है कि कुछ और भी टॉनिक्स अभी अवेलेबल हैं हमारे मार्केट में, तो वो चीज़ भी आप जो है ले सकते हैं। जी सर। ओके, तो थैंक यू जितेंद्र भाई सवाल पूछने के लिए। जी सर, थैंक यू सर सर, आप धन्यवाद। इमरान, सर हमारा एक सवाल है सर, एक नहीं 2 सवाल है। जी जी, कोई दिक्कत हेलो नहीं है जी। इमरान पूछो सर बेटा। सर जैसे सर एक पेट में क्वेश्चन दर्द रहता बताओगे? है घर पे। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है इमरान जी। सर बीच में कोई बोल रहा था ना सर, इसलिए कट रही थी। हाँ इमरान पूछिए। सर मिसेज को पेट में सर दर्द रहता है, तो सर वो क्या कारण हो सकता है सर? कितने टाइम से दर्द है और पेट में कहाँ दर्द है? पेट में सर वो सीने के नीचे, जब मतलब क्या नाभि के ऊपर और सीने के नीचे सर एक होता है, ऊपरी हिस्से में सर। खाना खाने के बाद होता है? ऐसा कुछ है उससे? खाना खाना खाने के टाइम से कुछ लेना देना है या वैसे भी होता है? वैसे भी होता है सर, मरोड़ टाइप में उठती है सर। अच्छा, थोड़ी तो थोड़ी देर में सर दर्द होता कुछ अलग अलग रीज़न रह सकते हैं। है, सबसे और उसके पहले साथ सर उल्टियाँ भी आती है सर। वो उल्टियाँ किस कलर की आती हैं? सर पानी निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस केस में जो है कुछ ऐसा हो सकता है कि पाचन तंत्र जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो। तो एक बारी आप जो है जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं तो उनको दिखाइए। इस सर हम केस में उनका हो सकता अल्ट्रासाउंड है। वगैरह करवा चुके हैं सर, लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं रिपोर्ट में। Harik, if you don't mind, should I take a shorter test as जी well? जी, So, मुझे थोड़ा हिस्ट्री बता सकते हैं सर, और आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं? मैं सर मैम। इमरान मैम। इमरान आप वीडियो ऑन कर सकते हैं? यस। नमस्ते इमरान, हाय, सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर कपासी नमस्ते हूँ। नमस्ते। वालेकुम सलाम मैम, ठीक है मैम। सो क्या दिक्कत हो रही है आपको? हुआ है तो उनके अचानक से अभी 1 महीने पहले से उनके यहाँ पर पेट पे एक सेकंड, आपकी इस जगह आवाज पर थोड़ी मैम। कटी थी। आप क्या बोल रहे थे, वापस से बोलिए। किसकी? मैम हमारी मैसेज है, उनका इनकी उनका विशेष है 1 मैम। महीने से पेट दर्द होता रहता है। जी मैम, सुन पा रही हैं? को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस? यस यस। दाहिना, दाहिने साइड पे उनको छाती के तुरंत नीचे दर्द हो रहा है ना? यहाँ पर मैम, यहाँ पर। हाँ, और वो जो दर्द हो रहा है उनको, उसके बाद जलन होती है? हाँ जलन होती, पेशाब करने जाओ तो जलन होती है, और हाँ, उसके बाद फिर नहीं होती, लेकिन दर्द होता है। मतलब इसके इस हिस्से में होता है, नाभि के ऊपर तक। नाभि के ऊपर के हिस्से में, वहां पे सूजन होती है? मतलब खाना सूजन, कैसा खाती है वो? अब खाना भूख ढंग से लगती है कि नहीं लगती है? भूख भी नहीं मैम ज्यादा लगती, वो सिर्फ एक हम्म। एक एक रोटी खाती है ज्यादा से ज्यादा बस। तीखा खाती है तो झलना, वो झलने वाले डकार आते हैं, खट्टे डकार। मैम उसको उल्टियाँ आती हैं, हम्म। खाना खाती है कि उनको तुरंत है उल्टी ना, हो जाती है। आपकी वाइफ को सिवियर गैस्ट्राइटिस है। कितने बच्चे हैं आपके? अभी मैम शादी हुआ 2 महीना हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी वाइफ को है ना, क्या उम्र है उनकी? तो उनकी 19 साल होगी। हम्म। इनको सिवियर गैस्ट्राइटिस का केस है। एक तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका वजन कितना होगा? वजन मैम 45 या 48। और हाइट? 5? 5 to 5'3" या ओके। 5'4".
तो वजन तो कम ही है, इसका इशू नहीं है, बट उनको ये है कि खाना जो है वो शाम को ना खाए, सुबह अर्ली मॉर्निंग, दोपहर और अर्ली शाम, मतलब 7-8 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दे, फिर भले ही सुबह 5 बजे उठ के खाए, ठीक है। दिन में अच्छा छोटी छोटी चीजें ज्यादा बार खाए, ठंडा दूध मैम। पिए, ठंडा पानी पिए। मैं अच्छा बता मैम। देती हूँ पहले, ठंडा दूध, ठंडा पानी, और मैं उनके लिए एक गोली लिख के देती हूँ, पीपीआई, ठीक है। अच्छा मैम। मंदाकिनी, यस इनका मैम। एक केस निकाल देना, ठीक है। जी। तो पीपीआई का एक लॉन्ग कोर्स कर लेंगे इनके साथ, ठीक है। उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं इमरान। उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो एसिड बिल्डअप होता है ना, उसकी वजह से वो एसिड कभी कभी ऊपर आने लगता है कुछ लोगों में, क्योंकि उनके वाल्व थोड़े वीक होते हैं, ठीक है। जो वाल्व हमारा, जो ये खाने की नली है और हमारा पेट, जी। जहाँ पे एसिड बनता है जो खाने को पचाता है, उन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है। वो वाल्व कभी कभी कुछ लोगों में कमजोर होता है, ठीक है, और वो नॉर्मल है। तो उसको मैनेज करने के कुछ तरीके होते हैं। ये एक तरीका है कि अच्छा उसके मैम। कुछ मेडिसिन होते हैं, साथ साथ में बिहेवियर चेंज होता है। तीखा कुछ महीनों के लिए बिल्कुल कम कर दे, तीखा और तेल वाला, ठीक है। जी। अगर उनको कमजोरी लगती है तो बादाम है, सींग है, फिर रोस्ट, मतलब जैसे गोश्त मटन भी थोड़ा कम कर दे, बट बादाम, सींग, किशमिश, ठीक है। मसाले के बिना वाला खाना कितना भी खा सकते हैं, कच्चा खाना कितना भी खा सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स ये है, बट पके हुए करी वगैरह में तेल और मिर्च बिल्कुल ही कम, ठीक है। अच्छा मैम। ये दो अच्छा चीजें। मैम, इन केस अगर वो प्रेग्नेंट हो अगर तो? प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट है कि नहीं है पहले तो? मैम अभी चेक नहीं करा, लेकिन शायद हो सकती हैं वो अभी, प्रेग्नेंट लेकिन है तो इससे पहले सी उनको जो प्रॉब्लम मैंने, थी मैम। प्रेग्नेंट अगर है तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि पेट में जब बच्चा बढ़ता है तो पेट की सारी चीजें कुछ नीचे दबती है और कुछ ऊपर जाती है, क्योंकि पेट में जी। तो लिमिटेड जगह ही होती है। तो जब जी। वो ऊपर जाती है तो उसमें रिफ्लक्स बहुत कॉमन सिम्टम होता है, जो लेडीज में आता है आफ्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसमें ये जो जी। मेडिसिन मैं लिख रही हूँ वो नहीं ले सकते, उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, ठीक है। पीपीआईज नहीं ले सकते, उसके लिए फिर जो ये सारा मैनेजमेंट का मैंने आपको कहा, ठंडा दूध, ये वो, ये तो सब करना ही है, ठीक है। उसमें मैम बस उनको मेडिसिन बादाम, बंद करें। बादाम के अलावा मैम सारा चीज दे रहे हैं, काजू किशमिश और जो हाँ सारा ड्राई फ्रूट, दीजिए, अनार है, दूध है, सारी चीजें दे रहे हैं मैम। मिठाई दीजिए, मिठाई में मतलब सी फ्रूट्स वगैरह जितने दे सकते हैं दीजिए, सैलड्स नहीं, दीजिए। मिठाई नहीं दे रहे मैम, ड्राई फ्रूट और ये दूध वगैरह दे रहे मैं वही आपको बोल रही हूँ कि मिठाई में शुगर होता है, जो एडेड शुगर होता है उससे एसिड बिल्ड होता है, ठीक है। क्योंकि शुगर ब्रेक डाउन की वजह से बॉडी के अंदर एसिड बनता है, वो एसिड नहीं चाहिए, एसिड ऑलरेडी ज्यादा बन रहा है, तो तो शुगर मैम बंद उन कर। उसके लिए उनको दिखा सकते हैं क्या? किसको दिखा सकते हैं? क्या जांच करा सकते हैं? मैं वही बोल रही हूँ, मंदाकिनी आपसे बात कर लेगी। इसमें सिर्फ एक लॉन्ग फॉर्म पीपीआई का कोर्स होता है 1-1.5 महीने का, उससे काफी जी। फर्क पड़ जाएगा उनको, ठीक है। बट अच्छा उसको मैम। सप्लीमेंट के साथ देना होता है, इसलिए उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लगेगा, ठीक है। बट बाकी जो सारे हमने आपको कहे, सारे चीजें जो आपको करनी है वो सब सेम ही रहेगी, प्रेगनेंसी हो या ना, ठीक है। और बरोड़िया जी, आपको भी दिक्कत है? जी मैम। क्या हो रहा है आपको? मैम मेरी मिसेज को है ना, कभी कभी अचानक से सर्दी में से इतनी नाक बहती है अचानक, वो कभी ठीक हम्म। रहती है, मतलब किसी चीज को छूने में आ जाता है या कुछ करने में, सुबह उठती है तो इतना खतरनाक नाक बहती है कि कुछ काम नहीं कर पाती। पांच नाक बहती है, उसके साथ आंखों में एकदम आंसू भी आते हैं, मतलब आंखों से पानी निकलता है? आंखों से हल्का सा पानी आता है, पूरा पानी नहीं आता। आंख, जो नाक से पानी बह रहा है वो बिल्कुल मतलब पानी जैसा पानी होता है या जैसे? बिल्कुल पानी जैसा मैम, बिल्कुल पानी जैसा रहता है। ओके। और कभी कभी होता है सुबह सुबह हो जाता है और फिर शाम तक चला जाता है, वैसा होता है? नहीं मैम, कभी कभी होता है, मतलब कि एक दिन में कभी आज हो गया तो कल 2 दिन तक नहीं होगा, 2 दिन के बाद फिर एक बार हाँ, होगा, तो वो घंटा आधा घंटा रहेगा, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। एलर्जी, उनको है ना किसी चीज का एलर्जी लग रहा है, ठीक है। जिस तरह से आप एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं इसको, जो जिस तरह से आप सिम्टम डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, हम्म। कि कभी कभी हो जाता है, तो ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये उनको एलर्जिक रिएक्शन है। तो एक गोली आती है लिवोसिट्राजीन करके, वो ले सकते हैं, नहीं, उससे सिम्टम्स चले जाएंगे। मैडम जी लीवर सिटाइन तो वो लेती है तो उससे राहत मिल जाती है उसे, पर एक्चुअली क्या इसमें प्रेग्नेंट है, वो 7वें महीने की, तो नया और लिवोसिट्राजीन सेफ है, लिवोसिट्राजीन प्रेगनेंसी में सेफ है, आप ले लीवर सकते हो। सिटाइन ले सकते हैं, लीवर सिटाइन।
हाँ, लेवोसिट्राजिन प्रेगनेंसी में सेफ है, जी ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट हाँ, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत दिक्कत आती है तो ही लीजिए, बहुत दिक्कत नहीं आती है तो मत लीजिए। बट क्योंकि कोई भी मेडिसिन अवॉइड कीजिए प्रेगनेंसी के वक्त, जितना हो सकता है नेचुरल स्टेट मेंटेन करें। बट आप ले सकते हो, कोई बात नहीं, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जी और कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी मैम। दूसरा बेबी मैम, अरे वाह, वेरी नाइस। दूसरी ये गुड़िया फोटो में दिख रही है मैडम, ये पहली वाली गुड़िया है, 12 साल की हो गई अरे है। वाह, और वेरी दूसरा 13वां साल में मतलब दूसरा बच्चा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मंदाकिनी, इमरान के साथ फॉलो अप कर लेना, हाँ, तो उनको पीपीआईज लगेंगे उनके वाइफ यस को। मैम, ओके। श्योर श्योर। और किसी को कोई इशू? सॉरी मैं लेट ज्वाइन करी, मैं एक्चुअली एक काम में फंस गई थी। और कौन है? ये काका काका जी ने अभी हैंड रेज किया हुआ था, तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्लीज पूछ लीजिए। जी हाँ, पूछ लीजिए। लता एम के, आपका भी कोई क्वेश्चन है? हेलो लाला भाई पूछिए। मैम, एक क्वेश्चन है हमारा। जी जी पूछिए। मैम मैं ये बोल रहा था, अगर हाँ सर, बताइए। मैं बोल रहा था जो मेरी मदर है, हाँ हाँ उनका जो दाहिना पैर है, उनमें जो अपना कूलर रहता है, जो इंजेक्शन लगता है, हाँ, उनका फीसर का ऑपरेशन डायना हुआ इज था। लेफ्ट ना? हाँ, उनका फीसर का ऑपरेशन हुआ ओके, था। उसके बाद जो तकलीफ होती थी फिशर अपने का, मतलब जो ओके। यहाँ से जो कूल्हे के यहाँ से तकलीफ होती है, जिससे बदन में चलती है ना तकलीफ, ऐसा हार्ट तक जाती है। हाँ, हार्ट से फिर हार्ट गैस तक। टाइप से दुखता है, हाँ हार्ट के यहाँ। फिर वापिस मतलब 3-4 दिन 8 दिन में उनको तकलीफ होती है। सर फिशर की सर्जरी तक तो मैं समझ गई, दाहिने पैर में दर्द हो रहा, दाहिने कूल्हे में दर्द हो रहा है, वो भी मैं समझ गई। बट आप जो बोल रहे हो कि हार्ट तक तकलीफ जा रही है, वो मतलब वो ऐसा सिस्टम मुझे है, उसमें समझ चलती नहीं है आ अंदर अंदर तकलीफ, अंदर अंदर चलती है, दिमाग को पहुंच जाती है, तकलीफ। सिर दुखता है, जो दर्द होता है ना आप एक अंदर काम अंदर। कर सकते हैं, आप एक काम करें, आप मंदाकिनी से कनेक्ट करें और एक बार है ना अलग से आपकी माता जी के साथ मुझे बात करा दीजिए, ठीक है? जी मैम। जी तो क्या होगा, क्योंकि अगर मुझे समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है तो हम दवाई लिख सकते हैं उसका, या आपको बता सकते हैं कि आगे कैसे करना। बट जी अभी मैम। आप जो बता रहे हैं ना, वो समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट, और वो क्या है, आपकी तकलीफ नहीं है ना, आपकी माता जी की तकलीफ है। जी तो जी शायद हो सकता है कि कुछ सवाल हम ऐसे पूछे जो आपसे ना पूछ पाए, जी जी ठीक है? सर। तो एक बार आप माता जी मंदाकिनी से बात करके माता जी के साथ एक 1-on-1 हम कर लेंगे, एंड मंदाकिनी देख लेते हैं फिर मंदाकिनी कि से उनको कैसे क्या एग्जैक्टली है। कॉल होगा? हाँ जी, हाँ क्यों जी, मैम? हम आपको कॉल कर लेंगे, हम आपको मंदाकिनी आपसे रीच आउट कर लेंगे। जी मैम, मैं बोल रहा हूँ मंदाकिनी जी से कैसे कॉल होगा? लाला जी, जिस सर ने मंदा कौन से सर ने आपको ज्वाइन करवाया था यहाँ पर? वो जैसे दीपक राठौड़। दीपक से ना, दीपक जी को आप बोलिएगा, वो मंदाकिनी जैसे आपका संपर्क करवा देंगे। ठीक है? जी 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 दीपक भाई से कहिएगा, वो आपको कनेक्ट करवा दें। मन- ओके, जी जी। ओके, थैंक यू थैंक। मैम। एक क्वेश्चन था। हाँ रेहान भाई पूछिए। हाँ जी, बताइए। मैम ये बोल रहा था, वो हमारे जो पिताजी हैं उनको क्या होता है, सर्दी में उनके पैर दुखते हैं, उनको हरकुल निशा की बीमारी है। वो मैम हरकुल निशा क्या होता है? ये मतलब दोनों घुटन है ना सूजे हुए रहते हैं सर्दी में, बारिश मैम में। गठिया हो गया ये। हाँ, हरकुल निशा क्या है? अर्कुन निशा यहाँ पे यूपी में से गठिया की जो बीमारी होती है, गाउट मैम, घुटने गाउट। डाउट। उससे गाउट, अच्छा, ओके, गाउटी आर्थराइटिस है, ओके ओके, मैम वो एक ठीक है, हाँ। वो गोली खाते हैं, हाँ 500 mg की। मैम उसको जब खाते ओके। तो उसको जब खाते हैं तो शाम को अच्छे से सोते हैं, बाकी रात उनकी निकल जाती है, फिर दिन में वही दुखना चालू रहता है। और उनके घुटने सूज गए हैं क्या? हाँ, सूजे हुए। ओके। एक काम करना पड़ेगा, एक उनका ब्लड टेस्ट करा लेते हैं यूरिक एसिड का,
मेरे ख्याल से उम्र एज कितनी बढ़ने के है? कारण। जी एज 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 60 उम्र कितनी है आपके बाबूजी की? 62 के करीब। अच्छा, और ये कब से प्रॉब्लम चल रहा है उनको? मैम लगभग ये चल रहा 10 साल से। अरे वाह सर। तो आपको है ना एक काम करना होगा, एक उनका यूरिक एसिड का टेस्ट करवा के भेज दीजिए, ठीक है? तो उनका डोज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जी मोस्टली यही हो रहा होगा कि जो डोज आप ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि शाम को आराम हो जाता है पर वो पूरा दिन नहीं चलता है। जी शायद उसको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, बट उसके लिए 2 चीजें लगेगी। जी एक तो किडनी फंक्शन लगेगा आपके पापा का, और दूसरा लगेगा उनका यूरिक एसिड। तो देखने के लिए कि कितना डोज बढ़ाना है और वो डोज उनकी किडनी हैंडल कर पाएगी कि नहीं, मैम ठीक है? इसका तो पक्का इलाज नहीं है जिससे मतलब वो बीमारी खत्म हो जाए? सर ये है ना, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑटो इम्यून मतलब अपनी ही बॉडी अपने आप को अटैक करती है, ठीक है? अब वो जो अटैक करती है, इस वाले अलग अलग तरीके से अटैक कर सकती है। और इस केस में क्या होता है कि उसमें उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट कहते हैं, ठीक है? गाउटी आर्थराइटिस, सॉरी। उससे क्या होता है कि एक किडनी का एक प्रोसेस थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड करके केमिकल है, वो एक्यूमुलेट होने लगता है बोन्स के अंदर। अब जब अपने जहाँ पे भी हमारे जोड़े होते हैं वहां पे, आप समझिए अगर किसी बॉल बेरिंग के बीच में मैंने कंकड़ डाल दिया है तो क्या होगा? यूरिक एसिड के कण बन के हमारे जो घुटनों में, हमारे जोड़ों में एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है, ठीक है? और जी जब वो वैसा काम करता है तो उसकी वजह से दर्द और स्वेलिंग हो जाता है। बट इसका बेसिस जो है वो ऑटो इम्यून है, जिसमें बॉडी खुद को ही अटैक कर रही है। तो हम उसके सिम्टम्स को तो क्योर कर सकते हैं, सिम्टम्स को हम कम कर सकते हैं, बट जो उसका बेसिक प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने का अभी साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है? जी एक नी कैप भी पहन सकते हो। क्या होता है कि वो है हाँ। ना, जो गोली खाते हैं दर्द की, हम्म। कोई सी गोली खाते हैं तो दर्द भी बंद हो जाता है, बाकी हाँ, सूजन रहती है। सो वही हम कर रहे हैं सर। उनको दर्द, सी उनके जो सिम्टम्स मतलब दर्द होना, सूजन होना, जो यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना, वही सब तो हम सॉल्व कर रहे हैं दवाई से, बट जी उसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता। और जैसे डॉक्टर हार्दिक बोल रहे थे, इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, कैप भी साथ साथ में पहन सकते हैं दवाई के साथ, जिससे उनके सूजन में भी फर्क पड़ेगा। मैम ऐसे आप कोई सी दवा बताओ जिससे सूजन में फर्क पड़ जाए। और मैंने वही आपको कहा ना, ये 2 टेस्ट लगेंगे जी उनको, है ना, किडनी फंक्शन और यूरिक एसिड, ये 2 के हाँ टेस्ट लगेंगे। उसके बाद ही हम दवाई चेंज करेंगे, क्योंकि अभी मैं बिना देखे अगर दवाई चेंज करी और उनका किडनी फंक्शन वीक है तो जो कम प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, तो वैसा नहीं कर सकते ना हम लोग, इसलिए। ठीक है, तो आप भी, मंदाकिनी जी ने अपना नंबर इसमें डाला ही है चैट में, एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, वो मुझसे या हार्दिक जी से कनेक्ट करके आपके टेस्ट भी लिखवा देगी, और बाद में टेस्ट के रिपोर्ट आते ही दवाई भी दे देगी, ठीक है? ठीक है सर। हेलो। धर्मेंद्र पांचाल जी। हाँ जी मैम, पांचाल जी बताइए। मैम जो मिसेज है उसके पीरियड टाइप से नहीं आ रहे और जो उसका वजन बढ़ रहा है, फूल रही है, किसके थोड़ी साथ मोटी नहीं हो। आ रहा है? मिसेज के पीरियड टाइम से नहीं आ रहा नहीं नहीं नहीं, किसके, मुझे सुनाई नहीं दे मिसेस रहा के है। मिसेस के, ओके। एज क्या है उनकी? है। 25 साल। बच्चे हैं आपके? जी प्रेगनेंसी टेस्ट कराया? तो करवा लिया मैम वो भी। नेगेटिव आया? जी हाँ। ओके, कितने महीनों से पीरियड नहीं आ रहा है? पीरियड तो आ रहा है लेकिन मैम टाइम से नहीं आ रहा है और खुल के नहीं आ रहा है बिल्कुल। आ भी रहे हैं तो खुल के नहीं आ रहा है बिल्कुल। कभी 2 महीने हो जाते हैं, कभी 2 महीने से एक ऊपर हो बात जाते हैं। समझ गए आपकी बात। तो उनको है ना, उनको एक बात बताइए कि उनके दाढ़ी पे या यहाँ पे ज्यादा बाल उगना ऐसा कभी हो रहा है? यहाँ पे नहीं, कभी कभी? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा मैम। ऐसा नहीं हो रहा है ना, ठीक है। और जब उनके पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है? जी हाँ। और जब आते हैं तो कितने दिन के लिए आते हैं? 3 4 दिन, 5 दिन? 2 दिन 3 दिन सिर्फ। अच्छा, सिर्फ 2 3 दिन के लिए आता है। और वजन जी कितना बढ़ा है अभी?
वजन तकरीबन 4-5 किलो के समथिंग वजन बढ़ गया। कितने समय में बढ़ा है उतना वजन? ये अभी तकरीबन 5 से 6 महीने में। अच्छा, ओके। वैसे इतना ज्यादा भी नहीं है वजन बढ़ना, बट ये जो उनके पीरियड्स एक साथ नहीं आता है ना, 2-2 महीने छोड़ के आता है, वो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार मिसेस जी को मंदाकिनी जी से बात करा दीजिए, मैं एक बार उनसे 1-on-1 बात करना चाहूंगी। प्रेगनेंसी के बाद हुआ, पहले हुआ, कैसे अभी गठन निकल रहे हैं या खून ज्यादा निकल रहा है, ये सब आंसर्स वही कर पाएंगे। तो बेटर होगा कि उनसे डायरेक्टली ही बात कर लें। जी मैम। ठीक है, ओके सर। जी ठीक है बंजाल जी, जो सर ने आपको कनेक्ट किया था ना, आप उनसे कहिएगा, या मंदाकिनी जी का देखिए नंबर है उसमें हाँ, ग्रुप चैट, तो वहां से भी आप लेकर के कांटेक्ट कर सकते हैं मसरूर डायरेक्ट। भाई जी मैं देख लूंगा। जी जी, या फिर ऐसा भी कर ओके। सकते हैं आप, डायरेक्ट हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है ना, हेल्पलाइन नंबर, सर तो हम पे हेल्पलाइन भी नंबर मिल आप नहीं पाया। हेल्पलाइन नंबर सर से ले लीजिएगा, वहां से भी आप कॉल करके हम कनेक्ट कर सकते आप हेल्पलाइन नंबर चैट में ही डाल दीजिए ना। सर वो दिल्ली से भी एक कॉल आया था आज। हैं। ठीक है गोरीलाल गोरीलाल भाई जी, जी, होगा गोरीलाल जी। और दिल्ली कोई से गोरीलाल भाई जी, जी सर। जी जी हेल्पलाइन नंबर ठीक आपके ग्रुप में आ गया, आप बेफिक्र रहिए, आप देख लीजिए। ठीक। ओके, मनोज भाई ने डाल दिया। ठीक है, अभी अयुब। डलवा देते। ओके, तो किसी और भाई का कोई सवाल है? मैं थोड़ा मैं टाइम है। मैं एक सवाल था। जी जी बिल्कुल, पूछिए रेहान भाई। जी मैं बोल रहा था, ये जो नारियल है ना, इनको अगर ज्यादा पी लो तो ठंडा ही हो जाती है क्या? नहीं, नारियल आप चाहे उतना पी सकते हो, बहुत अच्छी नहीं चीज होती है। जी, नहीं मैम ऐसा नहीं है। वो क्या हुआ, वो जब हमारी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हाँ हाँ मैम हमने उनको 4 नारियल पिलाए थे 2 हाँ। महीने का। तो अच्छा, मैम इतनी ठंडी हुई कि जब डिलीवरी हुई तो बच्चों को आईसीयू में रखना पड़ा। नारियल पीने से और इससे कोई लेना देना नहीं है। मैम हमको तो आईसीयू में यही बताया था कि ना, जो आपने नारियल पिए उसकी परेशानी से हुआ ये सब। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नारियल से कोई नहीं होता है। ठीक तो है, इन्होंने 4 नारियल नारियल पानी के साथ पिला दिया मैम। सर, आप चाहे आप दिन के 10 नारियल पियेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके। नारियल एक बहुत ही अच्छा फल है जिसके अंदर बहुत अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स होते हैं। आप रोज दिन के 10 नारियल पियेंगे फॉर मतलब पूरी प्रेगनेंसी में तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नारियल अच्छी बात होती है। ठीक है, सो एक चीज वो हो गई आपकी। सेकंड बात हो गई कि आईसीयू में जो रखना पड़ा, तो आई एम सॉरी आपको बच्चों को आईसीयू में रखना पड़ा, तो उसका कारण कुछ और होगा। तो आप, अगर आपके पास टाइम है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मुझे आप सबको बतानी है कि आप सब बहुत अच्छे हस्बैंड हो। मैंने कम ऐसे हस्बैंड देखे, मेरे खुद के पति को नहीं पता होता था कि मुझे क्या दिक्कत होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबको पता है कि आपकी वाइफ को क्या दिक्कत हो रही है और आप एक्टिवली उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। दूसरा, जो बात रही बच्चों की आईसीयू में, तो आप एक काम करें कि उनकी रिपोर्ट्स मंदाकिनी जी को भेज दीजिए, एक बार मैं देख लूंगी और फिर हम लोग वापस से एक बार बात कर सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, क्योंकि बिना जी देखे तो मुझे समझ आएगा नहीं, बट जी नारियल पानी से तो डेफिनेटली नहीं, तो वो अब मैं आपको 100% लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। ओम प्रकाश मालवीय जी। हेलो। यस ओम प्रकाश हेलो। भाई, अनम्यूट कर लीजिए। ओम प्रकाश जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, ओम प्रकाश मालवी है, तो प्लीज स्पीकर को यस, ओम आपके प्रकाश जी, क्वेश्चन। नहीं सही है सर, अभी आपका आवाज आएगा, बताइए। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम, ओम प्रकाश मालवी बात कर रहा था। गुड इवनिंग, थोड़ा जोर से बात करेंगे प्लीज। मैम मुझे क्या है कि जो लेफ्ट साइड में कमर है उसके नीचे वाले जैसे कमर का जो ज्वाइंट रहता है उसके साइड से कमर में बहुत दर्द होता है सुबह से जब उठता हूँ तो मैं। पीछे की साइड पे या आगे की साइड पे? पीछे की साइड में, लेफ्ट साइड में। ओके, लेफ्ट साइड में पीछे की साइड पे। जी मैम। ओके, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेबल। ओके, और साथ में आप पानी कितना पीते हो?
पानी तो मैम 4-5 लीटर का हो जाता है, 4 लीटर तो समथिंग हो जाता है, 4-5 साढ़े। लीटर? वो तो बहुत ज्यादा हेलो होता है सर। सुबह से मैम, सुबह से उठते से मैं पानी पीता हूँ, एक 1-1.5 लीटर हेलो का सुबह से स्टार्ट होता हूँ। हेलो। किसी और का माइक भी ऑन हो गया है। अच्छा, ठीक है। सो ओम प्रकाश जी, वैसे जहां से आपको जो दर्द हो रहा है ना, वो पीछे से लेके आगे की ओर आता हुआ दर्द है क्या? हाँ, पीछे से मैम, पीछे की तरफ ही रहता है वो, मतलब कमर से लगा के तो पीछे ये इस तरह से होता हुआ नीचे आ जाता है, मतलब पीछे नीचे से पैर होता तक हुआ नीचे नीचे आता आ जाता है ना? है। जी। आपको सर किडनी स्टोन का इश्यू है, ठीक है। एक बार जाके अल्ट्रासोनोग्राफ कराना पड़ेगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली कहाँ पे है किडनी स्टोन। ठीक है, जो आप दर्द बता रहे हैं ना पीछे से लेके नीचे की ओर जाने वाला, ये दर्द क्लासिक किडनी स्टोन का पेन होता है। नहीं उसमें मैम, घबराने वाली वो ऊपर। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। किडनी स्टोन बहुत लोगों को होता है, पर मोस्टली कभी कभी दर्द होने के बाद वो खत्म भी हो जाता है। ठीक है, आप बस पानी ज्यादा पीते रहिएगा तो उससे थोड़ा रिलीफ रहेगा। अगर दर्द बहुत बढ़ता है तो उसको एक स्कोपल सर्जरी होती है उसकी, उसमें कुछ कटवट नहीं करना होता है, बट वो यूरेथ्रा से डाल के स्कोप से निकालता है। ठीक है, तो वो कैथेटराइज करके करना होता है, बट वो भी कोई ऐसा डेंजरस कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। 2-3 घंटे में इंसान वापस से सही हो जाता है। तो अभी तो सिर्फ यही है कि अगर आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको यूएसजी कराना पड़ेगा, अल्ट्रासोनोग्राफ आपके बैक का। ठीक है, उससे आपको 100% पता चल जाएगा कि स्टोन है या नहीं है, और है तो कितने हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है ना, राइट हैंड साइड में नहीं है, राइट? हाँ, लेफ्ट साइड में कमर में होता है मैम वो दर्द में, ऊपर नहीं आता, हाँ, नीचे से नीचे जाता है फिर वो। वही मैं आपको बता रही हूँ, तो ये ओ उसी का सोल्यूशन है। तो आप एक बार यूएसजी करा लीजिए, उसके सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग फिर कर लेंगे। ठीक है, नहीं अगर मैंने डॉक्टर को दिखाया था हेलो मैम, तो वो बताया था कि साइटिका वाली प्रॉब्लम है आपको, के जो नीचे तक जाता है पैर में। नहीं, आप जो बोल रहे हो ना कमर से स्टार्ट होके कमर के ऊपर की साइड पे है या नीचे की साइड पे है? कमर के नीचे की साइड में है, लेफ्ट में थोड़ा सा, आ, जैसे गुड़िया रहता है ना, उस गुड़िया से इधर की साइड में, लेफ्ट साइड में थोड़ा 2-3 इंच की मतलब इधर की साइड। आपका जो हिप होता है उसके पास में है या फिर ऊपर की साइड हिप में ज्यादा है? हिप में जाता है मैडम, फिर वो कमर हाँ, पे से दर्द तो हिप पे होता आपके डॉक्टर की बात सही है। अगर नीचे की साइड पे है तो साइटिका है। ठीक है, हेलो अगर आपको पूरे पैर हेलो में हेलो हेलो नीचे की ओर हेलो जाता है ना। है। जी। यस, अंकुर जी आपका माइक ऑन है, बट आप 2 मिनट रुक सकते हैं क्या? ठीक है रुक जाएंगे। हाँ जी। सो ओम प्रकाश जी, आपको देन अगर आपको नीचे से लेके और नीचे पैर के अंदर जा रहा है तो वो साइटिका है। साइटिका के लिए एक्चुअली हार्दिक जी आपको ज्यादा अच्छी मेडिसिन दे पाएंगे। हार्दिक साइटिका के लिए मैनेजमेंट में होम्योपैथी में ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ हाँ, काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। हाँ, इसमें पहले तो ये देखना चाहिए कि कंप्रेशन किधर है, मेजर वो बट चीज़ देखनी है। साइटिक वेन में ही मेजर रहेगा। हम्म, अगर वो साइटिका है तो जनरली लंबार कंप्रेशन ही रहेगा। ओम तो प्रकाश जी, आप काम क्या करते हैं? मैं काम ऑटो पार्ट्स की दुकान पे करता हूँ मैडम, 2 व्हीलर पार्ट्स की। दुकान पे करते हैं? ओके, मतलब बैठने का ज्यादा होता है या चलने का ज्यादा होता है आपको? बैठने का ही रहता है मैडम, चलने का तो कम रहता है। लंबार होगा। बैठने का है ना, तो वो लंबार लाडोटिक कंप्रेशन हम्म, कंप्रेशन होगा। जी। ठीक है, सो उस हिसाब से आप मैनेजमेंट बता दीजिए। ठीक है। तो एक बार वन ऑन वन बात करनी पड़ेगी मंदाकिनी जी से भी। मंदाकिनी जी, आपके पास हार्दिक जी का नंबर तो है ही। आप एक बार ओम प्रकाश जी को हार्दिक जी से कनेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ओम प्रकाश जी हैं साइटिका में है ना, मैं आपको बता रही हूँ साइटिका के अंदर, जस्ट 1 मिनट अंकुर जी। साइटिका के अंदर जनरली है ना पेन किलर से ही मैनेजमेंट होता है। उसका ज्यादा कोई एलोपैथी में इतना अच्छा इलाज है नहीं। पेन किलर आप लंबे टाइम तक खाओगे तो और आपको लिवर को नुकसान ही होना है। तो बेटर है कि उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आपको अच्छा सोल्यूशन दे सकती है। इसलिए हार्दिक जी वुड बी अ बेटर पर्सन टू सजेस्ट दैट। अब बताइए अंकुर जी। ठीक है ओम प्रकाश जी। अंकुर जी आप क्वेश्चन ओ, पूछ सकते हैं, उसके बाद हेलो कार्तिक भाई आप हाँ क्वेश्चन जी, लेंगे। हाँ अंकुर जी बताइए। जी जी। जी मैम मेरी एक समस्या, मेरी नहीं मेरी घरवाली की एक समस्या है। बताइए। बहुत टाइम हो गया उनको, जो है करीब 4-5 साल हो गई। मैंने बहुत बहुत डॉक्टरों से इलाज कराया, परामर्श भी लिया है,
फायदा नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ समस्या ये है। मतलब हेलो, हाँ बताइए, मैं सुन। ऐसा कोई महीना नहीं जाता कि हल्की पूरी दवा नहीं दिलवानी पड़े। और मैंने जांच वगैरह भी करवाई है। कुछ दिनों के लिए डॉक्टर कह देते हैं, अच्छा, तो उसमें क्या आ रहा है जांच करने के बाद आपका? जांचों में कुछ नहीं आता। मेन चीज मैं ये बता रहा हूँ, सन 2017 में हमारा एक लाला हुआ था छोटा। पहले मुझे पास 2 लाला हैं। पहले बड़ा जब तो डिलीवरी हुई थी सन 2017 में, उनको पीलिया की शिकायत बन गई थी मैम। ओके, हेपेटाइटिस, ठीक है। हाँ, जब जब बच्चा हुआ था, जब उसमें हाँ, 7 बोतल ब्लड चढ़ा था। तो आपकी जब बीवी को। से कंडीशन ये बन चुकी है, मतलब जो है कि फायदा मिलता है, फिर खत्म हो फिर जो खत्म हो जाती है, फिर भी कुछ फायदा नहीं मिलता है। करीब अंकुश मैंने ये 10 डॉक्टरों से बड़े बड़े से इलाज करा लिया है, जांच में कुछ नहीं आता है। अंकुश एग्जैक्ट सी, आप जो ब्लड चढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो ब्लड। मैं आपको वही बता रही हूँ कि एक बार एक काम कर। मुझे चाहिए होगा तो मैं कोई कल के बात लिए नहीं। ये असाइन कर दूंगा। हाँ, ओम प्रकाश जी, पहले आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दें एक बार। विशाल अंकुर 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 फॉर माय साइड। ठीक है संपत विशाल भाई, जी इनका एक काम करिए ना इमीडिएट आप। मैं अभी जी। ग्रुप में मैं अपडेट कर रहा हूँ उनका नंबर नाम। हाँ मैं जी, अपडेट कर रहा हूँ ग्रुप में अपने वाले में। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओम प्रकाश जी भी जिसकी टीम ओम से हैं प्रकाश वो जी। खुद से ही कर दें प्लीज। हाँ जी, परफेक्ट, ठीक है। सो मंदाकिनी मुझसे कोऑर्डिनेट कर लेगी कल इवनिंग के लिए, ठीक यस। है। लेट्स डू दिस। Thank you so much. Thanks, Dr. Hardik, for joining at such a short notice. And thank you, Mandakini. And thank you all the students. Take थैंक यू care. मैम, थैंक यू। Bye-bye. मैम, थैंक यू सर। हेलो हेलो धर्मेंद्र पंच जी, आप Hello, yes. मांगीलाल बोलिए किसी मैम। हेलो कोई हेलो हेलो बोल रहा था बीच में। मांगीलाल जी, आप मांगीलाल बोल दिया मैम। काफी लोगों के माइक ओपन हैं, प्लीज हेलो रिक्वेस्ट के माइक एक बार सभी के बंद कर दीजिए, दोबारा से ओपन करवाएं प्लीज। हाँ जी, बताइए क्या दिक्कत है आपकी, कौन है आप पहले तो? एक मिनट। हाँ जितेंद्र भाई, आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी जितेंद्र जी, आपका कोई क्वेश्चन है? सर, वही पूछ रहा था मेरी कमर वाला। अच्छा, तो उसका तो आंसर मिल गया ना आपको भाई जी। तो सर मेरे को जो पीछे से जो दुखता है तो वो पीछाओं तक ऊपर चढ़ता है, ये तो सुबह उठने के टाइम पे। हाँ, तो मैम ने बताया कि आप अल्ट्रासाउंड एक बार करवा लीजिए। अल्ट्रासाउंड करवाने के नहीं नहीं बाद नहीं 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 नहीं, उनका नीचे की ओर जा रहा है ना वो। आप बोल रहे थे ना कि आपका पेन, ओम प्रकाश जी बात कर रहे हैं ना? नहीं, जितेंद्र। जितेंद्र जी, अच्छा। आपको पीठ में दर्द हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली? पीठ में ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे? नीचे ही साइड पे ज्वाइंट का होता है मैडम, तो वो ऊपर जैसे पीछाव रहता है अपना वहां तक दर्द करता है सुबह सर उठते ही। माइक माइक थोड़ा दूर रखिए क्योंकि आपका आवाज मफल हो जा रहा है। हाँ। मैडम वो पीछे से जो दुखती है, पीछे से कमर, तो ऊपर जैसे पीछाव दुखता है, कमर के कारण पीछाव भी दुखता है मेरा सुबह उठने के टाइम पर। अच्छा, हाँ कमर के कारण आपके हिप्स में भी दर्द होता है? हाँ, पीछाओं पे भी आता, पीछे होती, ऊपर चढ़ता वो। और फिर वो ऊपर चढ़ता है दर्द? हाँ सर जी, एक बार मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री ज्यादा समझनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा रेयर प्रेजेंटेशन है। नॉर्मल प्रेजेंटेशन तो आप हेलो, काम आपकी करिए आवाज ना। नहीं आ रही मैडम। सर सॉरी, एक सेकंड के लिए कट गया था मेरा कनेक्शन, अभी आ रही होगी। यस। हाँ तो मैडम। ये थोड़ा रेयर प्रेजेंटेशन है। जनरली पेन असेंडिंग होता है, असेंडिंग पेन नहीं होता है। बट एक काम करें आप, कल शाम को मैं टाइम दे रही हूँ मंदाकिनी जी को 1-1.5 घंटा, तो उस टाइम पे आप 1-on-1 बात कर ले तो मैं थोड़ी हिस्ट्री डिटेल में पूछ लूंगी कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो थोड़ा बेटर समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। जितेंद्र टीम से ओके, हैं। थैंक यू सो मच।
ओके, ठीक ठीक है। है। जितेंद्र जी, आपको जिस सर ने यहाँ पे कनेक्ट करवाया था उनसे संपर्क करिएगा, वो आपको बात करवा देंगे। ठीक है। ठीक है ओके ओके ओके। गाइस, मैं और डॉक्टर हार्दिक निकलते हैं अभी, और यस मैम। कुछ भी हो तो आपके पास नंबर है। Yes, ठीक। sure, ma'am. And thank you very much for joining with us, Habib sir, and you also. It's a wonderful session, ma'am. Yes, I'm sure definitely हम ज्वाइन करेंगे, आपसे डायरेक्टली कंसल्टेशन भी करवा देंगे, हमारे ठीक है। जो क्वेश्चंस होंगे, इश्यूज होंगे। ठीक राइट है। मैम। ठीक है। जितेंद्र जी क्लोज कर दीजिए। नमस्कार मैडम। अभी रोकना, मैं ये हेलो। जितेंद्र जी का नंबर और ओम प्रकाश जी का नंबर चाहिए होगा, एंड देन इसको बंद करना अभी मत। ओम प्रकाश जी का मोबाइल नंबर नहीं आया है, ना ही अभी किसी टीम ने बताया है। ओम प्रकाश जी, आप अपना मोबाइल नंबर एक बार बोल दीजिए। हेलो। वसीम जी, अभी अगर आपका कोई सवाल है तो डॉक्टर मैम तो जा चुकी हैं, आप सवाल रख दीजिए अगर कुछ। 79 30 30 40 40 48 48। जी। ठीक है, आप मैसेज की मतलब सूजन रहती है पैरों में? जी। ठीक है। और इनकी जांच थायराइड की भी करा ली, थायराइड भी नॉर्मल आती है हर बार। अभी 2 महीने ठीक है, पहले ही थायराइड करवाई थी। जो भी जांच वगैरह है आप अपने साथ रखिएगा। कल आपको मंदाकिनी जी या फिर मेरे किसी और साथी का आपके पास कॉल आ जाएगा, और ठीक। वो उस समय आपसे बात करके आपकी डॉक्टर मैम से कंसल्टेशन करवा लेंगे। ठीक है। कल किस तो टाइम सर? इसी टाइम पे? आपके पास दिन में सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कॉल आ जाएगा सर। जी। कोशिश की जाएगी कि आपको सुबह 10 से 1 के बीच में कॉल कर लिया जाए। ठीक ठीक। ठीक है, इसी नंबर पे आपके कॉल आ जाएगा, और आपका जब भी मैम के साथ जो अपॉइंटमेंट का टाइम रहेगा वो आपके साथ फिक्स कर दिया जाएगा। आप अपनी जांचों के साथ बैठें, जो भी जांच हो वो मंदाकिनी जी जिसको भी बताएंगे वो आप उनको फॉरवर्ड कर दें। ठीक है। ठीक। ठीक है, मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ। ओम प्रकाश जी, आपका मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है, प्लीज। ओम प्रकाश जी इसकी भी टीम से थे, मुझे उनका ओम प्रकाश मालवीय जी का मोबाइल नंबर चाहिए। एंड मनोज जी, जहां तक मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी आपकी टीम में होने चाहिए। मैं एक बार चेक करके आपको अपडेट कर देता हूँ भाई। हाँ, मतलब मैं 90% श्योर हूँ कि ओम प्रकाश मालवीय जी शाजापुर या वहीं से होंगे, ओम प्रकाश जी उनकी तो हैं, आवाज। लेकिन मालवीय का मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं बोला ठीक है, नहीं इट्स अभी। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि जनरली उनका जो लैंग्वेज था वो मुझे उधर का ही लगा, इसलिए मैं थोड़ा श्योर हूँ। और जितेंद्र जी का भी जो सवाल था बीच में, अगर वो भी चाहते हैं तो डेफिनेटली वो अपना नंबर फॉरवर्ड करें। जितेंद्र जी। सर जी एक क्वेश्चन था। हेलो जी, रेहान भाई बोले। सर, मैं ये बोल रहा था, ये अर्कुल निशा की जो बीमारी होती है ना, कौन सी? अर्कुल निशा, जो ये अभी हरक्यूलिसा। एक बीमारी जो है विशाल जो भाई। जो बताई थी, ये साइटी का जो होती है, हाँ हाँ। इसके बारे में पापा आपसे बात करने का बोल रहे थे डॉक्टर साहब से। सर अभी तो अब डॉक्टर साहब से बात नहीं हो पाएगी, माफी चाहता हूँ। जी यदि कोई समस्या है तो आप भी मध्य प्रदेश से हैं, आप मनोज सर ने पढ़ाए हैं ना? जी 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 जी, रियान भाई जी हमारी टीम में है। बिल्कुल। तो मनोज जी, एक बार इनसे बात करके इनकी पूरी समस्या को समझ के वो समस्या आप एसपीसी ग्रुप में फॉरवर्ड करिए। मैं मंदाकिनी से निवेदन करके इनका भी जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स करवा देता हूँ। ठीक है रियान भाई जी का। ठीक है सर, ठीक है। रियान भाई जी ओके, मैं आपको थैंक यू। कॉल कर लूंगा अभी। जी ठीक है सर, ठीक। ठीक। हेलो। हाँ सोनू भाई पूछिए। हेलो। प्रहलाद पढ़। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर साहब नहीं है, आप हेलो अपना सर। सवाल बता दीजिए। जी जी। अरे सर, मेरे पैर में मतलब एक नस दर्द करती शाम को, मतलब सोते समय। अच्छा, ठीक है। दिन भर तो कुछ भी नहीं करेगी, रात को सोते समय मतलब मान के चलो 2 1 घंटे बाद दर्द करना चालू हो जाती है। पूरा पैर हिलने लगता है? हाँ, पूरा पैर नहीं, सिर्फ ये जांग जांग की, सिर्फ जांग की। ठीक है, आप भी मध्य प्रदेश से ही हैं सर? जी सोनू जी जी? जी, सोनू भाई भी मध्य प्रदेश से ही है। ठीक है, मध्य इनका प्रदेश भी, से। सोनू भाई का भी
इनका भी कंसर्न लिख ठीक है लीजिए ठीक है, मनोज मैं भाई, इन तीनों फॉरवर्ड चारों कर भाइयों दीजिए। का भेजता हूँ हेलो ठीक है, जितने लोग भी मध्य प्रदेश से हैं, जो लोग भी मध्य प्रदेश से हैं, जिनकी भी जो समस्या है, आप मनोज जी को, दीपक जी को, कादर जी को आप अपनी समस्याएं भेजें, ठीक है। और हम जितने लोगों की भी समस्याएं हैं, अगर आपको पास कोई रिपोर्ट है, आपने कोई जांच कराई हुई है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपनी जांच के साथ अपनी समस्या को रखें, जिससे कि डॉक्टर को आपकी समस्या समझने में आसानी रहे। हेलो जी, और जो लोग, हाँ जी टॉपिक भाई बताएं। जी सर को बता सकते हैं हमारी समस्या के, सर अभी बताएं। अभी ठीक भाई जी, आपकी जो समस्या है एक बार मैं अभी आपको कॉल कर लूंगा तौफीक भाई। जी सर, जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है, जी अभी सर, मैं बिल्कुल, एक बार धन्यवाद। पुनः ये दोहरा देता हूँ। आप जैसे कि मैंने मध्य प्रदेश का नाम लिया है, तो बाकी जो हरियाणा उत्तर प्रदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो ऐसा ना समझें कि उनके लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए ये है कि देखिए, हरियाणा में हमारे अहमद भाई और ललित भाई और ऋषि भाई थे। उत्तर प्रदेश में हमारे मसूद भाई, अजय भाई, इमरान भाई, शमशाद भाई, लखन और हमारे चंद्रशेखर जी थे। और मध्य प्रदेश में हमारे मनोज भाई और कादिर भाई और हमारे दीपक जी थे। और दयाल भाई और सोनवीर और हमारे जितेंद्र भाई भी हरियाणा में थे। आप सभी जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि आपको कोई समस्या है, आपको डॉक्टर से बात करनी है, तो आप लोग मतलब हमें दो प्रकार से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत सरल यही कि आप अपने ट्रेनर से बता दें और वो आपसे कांटेक्ट करें, जब तक कि वो आपको कांटेक्ट ना कर पाए आप उनको बताते रहें। दूसरा, एक नंबर आप लोग लिख लें, जी मैं एक हेल्पलाइन नंबर बोल रहा हूँ। ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के काम आएगा। हेल्पलाइन नंबर लिखिए 9898, मतलब 9871 231 949, 9871 9871 231 949, 9871 231 949, 9871 231 949, 231 949। आप सभी लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कभी विशाल भाई आपका म्यूट हो गया। सर नंबर, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, सर जी 9871 231 949। बाकी सभी टीम मेंबर से मेरा निवेदन है, इन सभी के पास हमारे ग्रुप्स में नंबर शेयर कर दीजिए, हेल्पलाइन नंबर सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए अगर वो शेयर नहीं है तो, और ये लिखकर, ये मेंशन करके शेयर करें कि हेल्पलाइन नंबर पे वो अपने स्वास्थ्य से संबंधित, अपनी गाड़ियों से संबंधित और सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हेलो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी पहला जी, हेलो मुझे आपकी आवाज आ रही है पहला जी। सर, हेल्पलाइन एक बार और रिपीट करेंगे, आप यहाँ कनेक्टिंग नहीं मिलेगी तो आपको आवाज नहीं आ पाई सही से। आपको मनोज भाई नंबर भेज देंगे, मनोज भाई नंबर भेज देंगे ग्रुप भाई जी चेक कर आपको। लीजिए, प्रहलाद भाई जी डाल दिया गया है। ठीक, हेल्पलाइन ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जुड़ने के लिए। काफी अच्छा लगा, आप लोगों ने काफी समय दिया हमें, लेकिन ये समय आपके लिए ही एक प्रकार से अपनी सेहत के लिए खर्च किया गया समय है, तो ये बहुत मूल्यवान रहा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी के लिए सत्र को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप में से जिन साथियों को भी फिर से जुड़ना रहेगा, आप लोग अपने ट्रेनर के टच में रहें, उनसे बोलते रहें, अगर ऐसा कोई सत्र होता है तो वो आपको जोड़ें। देन डेफिनेटली हम आपको अगला जो भी सत्र रहेगा उसमें भी जोड़ेंगे और आपको नई जानकारियां और जागरूकता स्वास्थ्य के प्रति हम लोग दिलवाएंगे। चलिए, इसी के साथ इस सत्र को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जितेंद्र जी एंड कर दीजिए प्लीज। शुभ रात्रि सर।